हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम टू अनअकैडमी स्कॉलर्स। यहाँ पे हम क्लास 12th की मैथ्स पढ़ते हैं और क्लास 12th की सीबीएसई की मैथ्स टर्म 1 के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ये जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है टर्म 1 का बोर्ड्स का एग्ज़ाम, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी हम कवर कर रहे हैं। सो मेरे बारे में आप जानते ही होंगे, माय नेम इज़ यश महेश्वरी, आई एम मैथ्स एजुकेटर। अगर नहीं जानते हैं तो भाई ये है मेरी इन्फॉर्मेशन। करीब 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई आईएससी पढ़ाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, बीटेक किया हुआ है मैंने। सो आई एम एन इंजीनियर और पढ़ाता हूँ क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत पसंद है। तो वही जो चीज़ें हैं मेरे अंदर, जो मैथ्स को लेके मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेशन है, जो मैथ्स को लेके मुझे एज अ फेवरेट सब्जेक्ट है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि मैथ्स आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, आप उसको आराम से समझ पाएँ और सीख पाएँ। सो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आई होप आप सबने जल्दी से इंस्टॉल कर ली होगी। अगर नहीं की है तो इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जिस भी क्लास के हैं आप, अगर आप क्लास 11th के हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, जिस भी क्लास के हैं वो क्लास डाल दीजिए यहाँ पे, और आप रेडी हैं एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। 2 तरीके के सब्सक्रिप्शंस हैं भाई यहाँ पे, 2 तरीके के पेड कोर्सेज हैं जो आप अनअकैडमी पे परचेज कर सकते हो। जो पहला कोर्स है दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत ऑसम फीचर्स हैं, लाइक घर बैठे आप आराम से अपने कंफर्ट पे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सारा एक्सेस रहेगा आपके पास पूरे के पूरे कोर्सेज का। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपको, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी। एंड जैसा कि आपको पता है कि इस बार एमसीक्यूज होने वाले हैं, तो एमसीक्यूज की जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी हमारे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू। अब अगर बात करें इसकी फीस की, तो जो इसकी फीस है वो बहुत ही नॉमिनल सी है। 12 मंथ्स की जो फीस है दैट इज जस्ट 15,000 रुपीज़ पूरे साल की। अगर आप ईएमआई कराओगे तो अराउंड 1250 रुपीज़ पर मंथ की हो जाएगी। सिमिलरली 9 मंथ्स की फीस 13,000 रुपीज़ है और 3 मंथ्स की फीस 7,500 रुपीज़ है, जिसमें आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। अगर आप कोड लगाते हो यश10, सो दिस इज माई कोड, इफ यू यूज दिस कोड यश10 यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे परचेज करोगे, यहाँ पे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा रेफरल कोड यश10 से। दूसरा सब्सक्रिप्शन जो आता है दैट इज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अपने प्लस सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, तो इसमें वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो गेट पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स से कनेक्ट किया जाएगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आपके पेरेंट्स को भी पता चले, स्टडी प्लानर दिया जाएगा ताकि आप ट्रैक रख सकें कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन के एक स्टेप और आगे है, और जो इसकी फीस है दैट इज जस्ट 28,000 रुपीज़ फॉर 1 कंप्लीट ईयर, 23,000 रुपीज़ फॉर 9 मंथ्स एंड 12,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। अगेन अगर यहाँ पे आपने रेफरल कोड यश10 यूज़ किया, सो यू विल गेट 10% का डिस्काउंट डायरेक्टली ऑन योर परचेज। तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा यश10 का हमारा कोड यूज़ करके। सही है। अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अगर आप परचेस कर रहे हो अभी, और इस जो परचेस कर रहे हो वो साल से ज़्यादा का कर रहे हो, मतलब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे हो मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एंड सो ऑन, तो उस तरीके से 1 साल से 1.5 साल के बीच में अगर आपने सब्सक्रिप्शन परचेस किया है तो इसमें आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2, 3, 4 साल का अगर सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, चाहे आइकॉनिक चाहे प्लस, तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और उससे ज़्यादा का किया है तो 8 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं अगर आप साल या साल से ज़्यादा का परचेज करते हो सब्सक्रिप्शन। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे दैट इज अनअकैडमी इमर्ज। सो बी द फर्स्ट वन टू प्रैक्टिस फॉर सीबीएसई टर्म 1। सो जो बच्चे सीबीएसई टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज, तो फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे हर हफ्ते आपके। लेटेस्ट जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है, जो सीबीएसई का पैटर्न है, उसको फॉलो करते हुए चलाया जाएगा। टॉपर्स को फीचर किया जाएगा, अनअकैडमी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपकी फोटो आएगी, आपके बारे में शेयर किया जाएगा।
डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी आपको कि कौन सा सेक्शन में आप स्ट्रांग है, कौन से सेक्शन में आप वीक है, किस तरीके से आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, एंड ऑल इंडिया रैंक भी आपकी बताई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अनअकैडमी इमर्ज पे है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, ये टर्म 1 वाली जो फाइनल्स विद टर्म 1 अनअकैडमी इमर्ज, ये क्लासेस चल रही हैं। हमारी मैथ्स की क्लास है 18 सितंबर सैटरडे को 5:30 से 6:30 बजे के बीच में ये क्लासेस होती हैं। 5 to 6:30 PM के बीच में क्लासेस चल रही हैं। सो सैटरडे को होगी मैथ्स की क्लास, बायोलॉजी की क्लास होगी संडे को, फिजिक्स की क्लास मंडे को, एंड देन केमिस्ट्री की क्लास ट्यूसडे को। तो सो इस तरीके से हमारी सारी क्लास अलाइंड है 5 से 6:30 के बीच में इवनिंग में। एमसीक्यू बैच के लिए देखिए बहुत अच्छी फैकल्टी जो इंडिया की टॉप फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ा रही हैं। सो एमसीक्यू बैच फॉर कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपके लिए पूरा ह्यूमैनिटीज का है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके पास पूरा साइंस स्ट्रीम का एमसीक्यू का बैच तैयार हुआ है, जिसमें आप एमसीक्यूज की जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स करना शुरू। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। अब इसको करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूं, एल्गोरिदम्स देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे कैसे हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बना लेना है क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमको क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी है उसका डायग्राम बना लेना है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम लोग यहां पे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, बिना क्वेश्चन पढ़े तो हमको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के जो भी कंडीशन दी होगी उसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो चीज जो भी मैक्सिमाइज करनी है या मिनिमाइज करनी है क्वेश्चन में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू अ सिंगल वेरिएबल। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल में है तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में जरूर गिवन होगी। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी उस कंडीशन का यूज करके, यूजिंग द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू वन वेरिएबल। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने का, बिल्कुल जहन में बिठा लीजिएगा उसको, एनीथिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग हमेशा ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह। जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से एक स्फेयर जिसका रेडियस है कैपिटल R, एक सिलेंडर जिसका हाइट है h, एक कोन जिसका सेमी वर्टिकल एंगल है √2। सो ऐसी कोई भी चीज, जो चीज क्वेश्चन में गिवन होगी उसको हमेशा क्या ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट। तो उसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 के बराबर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद आ गया, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू रख देंगे 0। तो जब उसको 0 के बराबर इक्वल रख देंगे तो वहां से हमको क्या मिलेंगे, वहां से हमको मिलेंगे टर्निंग पॉइंट्स। वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या जिन पॉइंट्स पे हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, वो हो गए हमारे टर्निंग पॉइंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं यहां पे, जो टर्निंग पॉइंट्स निकाले हैं, उन टर्निंग पॉइंट्स को उस डबल डिफरेंशिएटेड फंक्शन में पुट कर देंगे। अगर पॉजिटिव आया, अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद पॉजिटिव आया तो वो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद नेगेटिव आया तो वो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पे लगाना है, ठीक है। सो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ले चलता हूं और क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं कि किस तरीके से हमको ये सारे चीजें करनी है और ये सारी चीजें प्रूव करनी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहां पे कह रहा है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। तो एक कार्डबोर्ड है जिसका एरिया सी स्क्वायर के बराबर है। इस कार्डबोर्ड से हमको एक ओपन बॉक्स बनाना है जिसका जो बेस होना चाहिए वो एक स्क्वायर के शेप का होना चाहिए। कह रहा है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इज c³ अपॉन 6√3। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जो हमने स्टेप्स लिखवाए थे,
फर्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले हमको क्या बनाना है, सबसे पहले हमको फिगर बनाना है। तो फिगर बना लेते हैं भाई। कह रहा है एक ओपन बॉक्स है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर बेस पे है, ठीक है। चलो भाई एक ओपन बॉक्स बना लेते हैं और उसका जो बेस है वो स्क्वायर बेस पे है, ठीक है। सो लेट्स से ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। ये हमारा बॉक्स हो गया, ये ऊपर से खुला है और इसका जो बेस है, तो इसके मैं बेस को थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये वाला जो है, ये येलो वाला जो पार्ट है, दिस इज द बेस, ठीक है। ये बेस है, ठीक है। अब कह रहा है इसका जो बेस है वो क्या है, वो स्क्वायर के शेप में है। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। ये कार्डबोर्ड का पूरा बना हुआ है और उस कार्डबोर्ड का जिससे ये बना हुआ है, वो जो टोटल कार्डबोर्ड का एरिया लिया गया है, दैट इज सी स्क्वायर। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर बेस इसका स्क्वायर है तो हम लोग मान लेते हैं लेट की एक साइड एक्स है, तो अगर एक साइड एक्स है तो इसका मतलब है ये चारों की चारों साइड्स एक्स हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इस बॉक्स की हाइट है, इस हाइट को ले लेते हैं लेट से h के बराबर, ठीक है। तो हाइट हमने ले ली h के बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो हमारा क्वेश्चन में हम ये मैंने जो स्टेप्स लिखवाए थे, उन स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था डायग्राम बनाने का, तो हमने बना लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रही है इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िए तो आपको क्या पता चलेगा, कह रहा है show that the maximum volume of the open box। so show that the maximum volume, किस चीज को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम जो हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम कितना होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। अगर इस बॉक्स को ध्यान से देखिए तो ये क्या है, क्यूबॉइडल है। सो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होती है इसकी वॉल्यूम। तो अगर यहां से हम लोग वॉल्यूम निकालें तो ये वॉल्यूम कितनी आ जाएगी इसकी, तो देखिए लेंथ है x, ब्रेथ है x, तो लेंथ की जगह हो गया x, ब्रेथ की जगह हो गया x, और हाइट कितनी है, हाइट हमने मान ली है लेट से h, ठीक है। तो ये सब मैंने सपोज कर लिया है। अब आ गया x इंटू h के बराबर, ठीक है। सो दैट इज वॉल्यूम कितना आ गया यहां से, ये आ गया x स्क्वायर h, ये आ गया हमारा वॉल्यूम, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड था कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू वन वेरिएबल। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको मिल गया है इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखिए ध्यान से, ये दो वेरिएबल में है, x और h के टर्म्स में है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए। सो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमको कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में जरूर गिवन होगी। तो क्वेश्चन जब दोबारा पढ़ा, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। तो देखिए ये जिस कार्डबोर्ड से बन रहा है उस कार्डबोर्ड का एरिया कितना है, सी स्क्वायर है। तो ये जो सी स्क्वायर है ये गिवन है। अभी मैंने आपको बताया था जो भी चीज गिवन होगी क्वेश्चन में दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है इस बॉक्स का वो किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर। अब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए यहां से तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा नीचे का स्क्वायर बेस का एरिया। सो स्क्वायर बेस का एरिया कितना हो गया, तो अगर हम इसके एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर, भाई नीचे वाला जो बेस है स्क्वायर बेस जो है वो एक्स के बराबर होगा, तो एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो ये वाला आगे वाला फेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स एच। जो ये साइड वाला फेस है इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स एच। पीछे वाला भी एक्स एच, ये वाला भी एक्स एच। तो टोटल जो 4 वॉल्स हैं इसकी, उसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +4 टाइम्स एक्स एच। कैसे भाई, क्योंकि जो सामने वाला फेस है इसका अगर एरिया निकाले लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो ये हो गया x इंटू एच, एक्स इंटू एच आ गया एक सामने वाली दीवार का, उतना ही पीछे वाली दीवार का होगा। अब राइट साइड वाली दीवार की बात करें तो यहाँ पे अगेन हाइट जो है ये h के बराबर है, ठीक है, और जो ये ब्रेथ है ये x के बराबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x इंटू एच ही आएगा। तो 4 दीवारों, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है दिया हुआ है, ओपन बॉक्स, ऊपर कुछ है नहीं, तो ऊपर कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दिया, बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। ये आ गया हमारा टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है ये बनाया जा रहा है कार्डबोर्ड से जिसका एरिया सी स्क्वायर के बराबर है। मतलब इस बॉक्स का जो टोटल एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो कार्डबोर्ड के एरिया के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉक्स कार्डबोर्ड से ही बनाया गया है, उसी कार्डबोर्ड का यूज किया गया, ठीक है। तो जितना एरिया कार्डबोर्ड का हुआ उतना ही एरिया इस बॉक्स का भी हुआ, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर लिया। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग
निकाल सकते हैं h की वैल्यू। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ c एंड x। हमको क्या करना था, हमको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये जो वॉल्यूम वाला फंक्शन था, यहाँ पे x और h के टर्म्स में आ रहा था। या तो हम इसको टोटली x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते, या हम इसको टोटली h के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, ये हमारी h की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, ये जो h वैल्यू थी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते। तो अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो हुआ क्या, यहाँ से x से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और वो भी कितने वेरिएबल में, मात्र एक वेरिएबल में, x में। c भी हो सकता है सर, c भी तो है, c वेरिएबल नहीं है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि सी स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड जिससे ये बॉक्स बनाया गया है। तो इसलिए हम सी स्क्वायर को क्या लेंगे, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब देखिए, सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब देखिए स्टेप्स के हिसाब से चलें तो क्या किया, सबसे पहले फिगर बना लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, जो फंक्शन बना, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख के हमको क्या मिल जाएंगे, टर्निंग पॉइंट्स। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 1/4 ये हो जाएगा। वॉल्यूम को अगर हम लोग सपोज कर ले, लेट से v से डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम को, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dv/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस x को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया हमारा क्या, ये आया था हमारा वॉल्यूम v, ये v आया था जब x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा dv/dx इज इक्वल्स टू, देखिए 1/4 कांस्टेंट है, इसको रोक लिया, इसको बाहर छोड़ दिया, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको रोक लिया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। तो यहां से सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1/4 आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव जब एक बार डिफरेंशिएट किया। अब हमको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है इसको डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया और इसको 0 के बराबर यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। सो यहाँ से आ गया सी स्क्वायर की वैल्यू एज 3x स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी c/√3, ये आ जाएगी x की वैल्यू। कैसे भी लिख लीजिए आप, c को x के टर्म्स में लिख लीजिए या x को c के टर्म्स में लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर रखा, 1/4 इधर 0 हो गया, सी स्क्वायर 3x स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई c/√3 वेयर c इज अगेन कॉन्स्टेंट। अब देखिए हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, हमको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डबल डिफरेंशिएट किया d²v/dx स्क्वायर, ताकि हमको पता चले कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया था, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/4 बाहर है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 3 2 6x, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से -3/2x, ये आ गया d²v/dx स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट करने पे। अब x की जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, x की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो d²v/dx स्क्वायर फॉर x इज इक्वल्स टू c/√3, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये किसका पॉइंट आ गया, ये आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ये जो वॉल्यूम होगी ये मैक्सिमम होगी, ये हमने यहाँ पे पता कर लिया डबल डिफरेंशिएट करके। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे, जो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे c/√3 पुट करेंगे तो भाई क्या आएगा, यही तो आएगा, नेगेटिव ही आएगा, -6c/√3 आएगा, तो दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बता दिया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, कह रहा है
शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज c क्यूब अपॉन 6√3। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इसके बराबर है। अच्छा भाई, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? तो वॉल्यूम हमने निकाला था कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर इंटू एच, यही तो आया था वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर इंटू एच की अगर हम लोग बात करें, यहां से हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम एक्स स्क्वायर इंटू एच आया। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से सी स्क्वायर अपॉन 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई सी अपॉन √3 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या था हमारा? यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। सो वॉल्यूम था हमारा, वॉल्यूम आया था एक्स स्क्वायर इंटू एच के बराबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन 3, ये यहां से निकाला। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन 3 और यहां से h की वैल्यू क्या हमने निकाली है? अच्छा, h की वैल्यू हमने नहीं निकाली थी। देखिए, h की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं h की वैल्यू? तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 3x स्क्वायर के बराबर। यहां पे अगर पुट कर दे इसको, देखिए, सो h की वैल्यू आई है c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। h की वैल्यू आई थी c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, और हमने यहां से ये h का एक रिलेशन आया था c के टर्म्स में, ठीक है, h का रिलेशन आया था c के टर्म्स में। अब हमने क्या किया, यहां से ये h की वैल्यू थी, अब ये c स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये c स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां पे पुट कर देते हैं। तो c स्क्वायर की जगह पुट कर दो 3x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 4x। तो x से ये x कट गया, ये आ गया क्या? 1/2x। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h इज इक्वल्स टू कितना हो गया? h इज इक्वल्स टू 1/2x के बराबर हो गया h की वैल्यू। हमको प्रूफ करना है वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया? ये आ गया सी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एच की जगह क्या आ गया? सो एच की जगह आ गया 1/2 ऑफ x, ठीक है। h कितना आ गया? 1/2 ऑफ x। अब x किसके बराबर था? देखिए, x किसके बराबर था? तो यहां पे हमने निकाला है x बराबर है c अपॉन √3 के। तो यहां पे जो ये x है, इस x की जगह क्या रख सकते हैं? इस x की जगह रख सकते हैं c अपॉन √3, ठीक है। तो यहां से इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ये देखिए, आ गया c क्यूब अपॉन 6√3। तो ये क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ c। कितना आ गया? c क्यूब अपॉन 6√3। अब देखिए, यहाँ पे सॉल्व क्या करना था? कह रहा था शो दैट द वॉल्यूम इज c क्यूब अपॉन 6√3। तो जो हमको यहाँ पे शो करना था वो यहाँ पे शो हो गया। अब ये देखिए, जो ये शो करने वाला क्वेश्चन था ना कि शो दैट द वॉल्यूम इज दिस, अब इस तरीके के क्वेश्चन पहले आते थे। अब शो दैट वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, क्योंकि एमसीक्यू हो गया है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हो सकता है आपको कंडीशन पूछ ले वहां पे कि बताइए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c क्या है, या फिर h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है, या फिर c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है। तो इस तरीके से यहां पे जब सॉल्व पूरा करेंगे ना, तो बीच बीच में यहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे भाई अंग्रेजी हिंदी में बचपन में आपने जब पेपर दिए होंगे तो वहां पे आते थे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको याद होगा कि एक स्टोरी दी थी, उस स्टोरी में किसी ने ऐसा कहा था, ये किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, किसके लिए कहा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। वैसे ही यहां से बीच बीच से क्वेश्चंस बन सकते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के, कि बताइए सी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर सी स्क्वायर एच स्क्वायर का रिलेशन क्या आया, सी को एच के टर्म्स में बताइए, सी को एक्स के टर्म्स में बताइए, एक्स को सी के टर्म्स में बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो वहां पे आप मार्क्स लूज कर सकते हैं, और वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। 40 में से 40, 80 में से 80 नंबर लाने हैं। जितने नंबर का पेपर है पूरे लाने, 100% मार्क्स लाने, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन लेंदी है, देखने में घबराहट होगी, करने में थोड़ी सी और घबराहट होगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके क्वेश्चन को करना है। बस जो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, उन स्टेप्स को अगर आप लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आप क्रैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब ये क्वेश्चन समझिए क्या है।
सो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आ गया राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में कुछ क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हमने एक सिलेंडर बना लिया, तो यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया इस तरीके से, ठीक है। इस सिलेंडर की कुछ हाइट होगी और इस सिलेंडर का कुछ रेडियस होगा। सो लेट से हमने रेडियस ले लिया r के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइट है ये हाइट ले ली लेट से h के बराबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है दैट इज गिवन, ये दिया हुआ है। जो चीज दी हुई होती है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये जो सरफेस एरिया है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह। ये चीज क्लियर हो गई क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो यहाँ पे किसको मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमने क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करना था, वो हमने कर लिया। तो वॉल्यूम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, सिलेंडर का। सो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r square into h, where r is the radius and h is the height of the cylinder। ये हो गया हमारा क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम, जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन स्टेप 3 ये कहता है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, पाई तो कांस्टेंट है, r और h ये दो वेरिएबल्स हो गए। सो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन आपको 100% दी होगी। कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया क्या होता है भाई, सरफेस एरिया का जब भी आएगा सरफेस एरिया आएगा तो समझ जाइएगा ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अगर कभी भी क्वेश्चन में सरफेस सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो टोटल सरफेस एरिया, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया लिखा है तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, लेकिन अगर सिर्फ सरफेस एरिया दिया दैट मींस टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है सिलेंडर का, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, लेट्स से इसको ए से डिनोट करते हैं, तो ये होता है कितना, टोटल सरफेस एरिया हो गया ये पूरा सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। इस तरीके से हम लोग टोटल सरफेस एरिया को लिखते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम किसका किसका, सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का और स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको एक बार ये फॉर्मूले सारे एक बार लिख लीजिएगा। क्लास 10th में 9th में बहुत बार पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन में, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे अप्लाई होंगे, यूज़ होंगे, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया जिसको हमने ए से डिनोट किया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब हमको यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो अगर ध्यान से, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमको करना क्या था, हमको या तो इस r को निकाल लें h के टर्म्स में या h को निकाल लें r के टर्म्स में, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, ताकि हम क्या कर पाएं, आराम से इसको सॉल्व कर पाएं। अच्छा अगर हम h निकालें इन टर्म्स ऑफ r तो इसको लिख सकते हैं एज a माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r इज इक्वल्स टू h। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से h को एक तरफ किया, बाकी सब को एक तरफ कर दिया। तो ये a था, इस 2 पाई r स्क्वायर को a के पास ले गया, माइनस 2 पाई r स्क्वायर हो गया, और ये जो 2 पाई r था ये डिवीजन में चला गया, तो हमको मिल गया h इन टर्म्स ऑफ r। ऐसा करने से हुआ क्या कि जो हमारा वॉल्यूम का फंक्शन दिया था, ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल में अब आराम से कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग वॉल्यूम को लिख सकते हैं किसके बराबर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू हो गई a माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। तो ये आ गया टोटल r के टर्म्स में। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ से, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू r बाई 2 इंटू a माइनस 2 पाई r स्क्वायर। अब इस हम चाहें तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इसको थोड़ा सा और इजी कर ले। तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से a r बाई 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस पाई r क्यूब, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई किया, पाई r क्यूब आ गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा वॉल्यूम, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कितने वेरिएबल में है, ये मात्र एक वेरिएबल में है और वो वेरिएबल है r।
ये ए क्या है भाई, ये ए कांस्टेंट है क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया था विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। एनीथिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया इसको, ठीक है। अभी क्या करना है देखिए, अभी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के बराबर रखो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यही एक मात्र वेरिएबल बचा है। इसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो a बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसको रोका, r का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, तो पाई को रोका, r क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, अभी हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करें, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दे, तो यहाँ से आ जाएगा a बाई टू इज इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a अपॉन 3 टू ज़ा 6 पाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई a अपॉन 6 पाई। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a अपॉन 6 पाई, तो ये आ गई हमारी r की वैल्यू और ये आ गई हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो जो जो वैल्यू आ रही हैं उनको निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो टर्निंग पॉइंट आ गया हमारा r इज इक्वल्स टू रूट ए अपॉन 6 पाई, ये आ गया हमारा r की वैल्यू, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, ये कैसे पता करेंगे, तो ये पता करने के लिए हमने जो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ इस फंक्शन को। सो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई टू कॉन्स्टेंट है पूरा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3 टू ज़ा 6 पाई r। अब देखिए रेडियस जो होगा सिलेंडर का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा भाई, रेडियस तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेडियस क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा नेगेटिव होगी, और नेगेटिव का मतलब है ये कैसा पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर आप r की वैल्यू रूट a अपॉन 6 पाई यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखे भी तो भी यहाँ से r की वैल्यू अगर रूट a अपॉन 6 पाई पुट करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, तो भी ये हो जाएगा किसके बराबर, तो भी ये हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ से आ गया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी आगे देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा और, तो इसके आगे हमने डबल डिफरेंशिएट कर लिया। अच्छा अभी हमने प्रूफ क्या करना है, कह रहा है सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो अभी हमको ये दिखाना है कि जो इसकी हाइट है दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी हमको प्रूफ करना है बेसिकली h इज इक्वल्स टू 2r के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है यहाँ से, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 2r के बराबर कैसे आ सकता है, देखिए h की वैल्यू तो हमने निकाल ली, किसके टर्म्स में थी, इसके टर्म्स में थी। अच्छा अगर हम यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया था, 3 पाई आर स्क्वायर a बाई 2 के बराबर है। अच्छा जी, सो a बाई 2 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसको अगर ध्यान से देखिए हमको h की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है। अब ये करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए a बाई 2 की वैल्यू कितनी आई थी, a बाई 2 की वैल्यू आई है 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, या फिर यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर, कैसे आ जाएगी भाई, 2 को इधर भेजेंगे तो 3 टू ज़ा 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, a की वैल्यू आ गई 6 पाई आर स्क्वायर। अब h किसके बराबर था, तो h बराबर था a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो ये हो गया a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो h आ गया 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सो 2 पाई से ये हो गया, r से ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ r। देखिए तो जो यहाँ पे प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे आराम से प्रूफ कर दिया। तो कैसे प्रूफ किया, प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो हमको h की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ r। हमको प्रूफ करना था सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो हाइट डायमीटर के बराबर कैसे आई, यहाँ पे हाइट डायमीटर के बराबर आ गई, डायमीटर का मतलब होता है रेडियस का ट्वाइस, तो रेडियस का ट्वाइस कर दिया तो h क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये वैल्यू पता चल गई।
चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अब ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक है पर ये इतने खतरनाक एक्चुअली में नहीं है, हो जाएंगे आराम से सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब फिर से ये सिलेंडर वाला ही क्वेश्चन है। कह रहा है अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम दिस। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, कोई भी चीज गिवन होती है उसको हमेशा ट्रीट किया जाएगा किसकी तरह, कांस्टेंट की तरह। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि करना कैसे है, कोई फिक्स तरीका, मतलब कोई फिक्स हर क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि कैसे करना है, कैसे हमको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। उसके लिए हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के हमको पता चला एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है, तो फिर से हमने एक सिलेंडर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस सिलेंडर में जाहिर सी बात है दो चीजें होंगी, एक तो होगी रेडियस और एक होगी हमारी हाइट। तो ये हो गई, रेडियस को मान लिया आर के बराबर और हाइट को मान लिया एच के बराबर, दो चीजें हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन में हमको दिया था कि गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम 539/2 क्यूबिक यूनिट दिया है। जो चीज दी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये कांस्टेंट है। कह रहा फाइंड द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। हाइट और रेडियस निकालनी है, वी हैव टू फाइंड एच एंड आर सो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। सरफेस एरिया इसका मिनिमाइज करना है, तो जिसको मिनिमाइज करना है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया सरफेस एरिया। अगेन क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया है, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया दिया जाता है बाय द फॉर्मूला 2πr² प्लस 2πrh। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। अब ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये दो वेरिएबल्स में है, आर के टर्म्स में भी है, एच के टर्म्स में भी है। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी। कंडीशन क्या दी है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज πr²h। तो यहां से अगर हम लोग वॉल्यूम कितना है 539/2 इज इक्वल्स टू, अब यहां से अगर हम लोग h की वैल्यू निकालें तो h किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके बराबर। तो h आ जाएगा 539/2πr²। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया h के बराबर, ठीक है। तो h की वैल्यू हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ दिस। अब ये जो फंक्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, यहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना था ये दो वेरिएबल में आ रहा है, आर के टर्म्स में और एच के टर्म्स में। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई और एच की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी 2πr² प्लस 2πr। एच की वैल्यू कितनी है 539/2πr²। सो 2π से 2π कट गया, r से ये r कट गया, तो ये आ गया 2πr² प्लस 539/r। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ r। तो ये सिंगल वेरिएबल में आ गया r के टर्म्स में। अब क्या करते हैं, इसको हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ds/dr इज इक्वल्स टू 2πr² का हो जाएगा 4πr माइनस 539/r²। तो देखिए जब डिफरेंशिएट किया तो ये 2 आगे आ जाएगा, 4πr हो गया, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो माइनस 539/r², इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, जीरो से इक्वेट कर देना है। जीरो से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4πr इज इक्वल्स टू 539/r²। तो यहाँ से आ जाएगा r³ इज इक्वल्स टू 539/4π। तो r को इधर ले गए तो r² r कितना हो गया, r³, ये आ गया 539/4π के बराबर। तो ये आ गया r³ इज इक्वल्स टू 539/4π, ठीक है। ये आ गई हमारी r³ की वैल्यू। अब हमको निकालना क्या था बेसिकली, अच्छा ये तो r³ की वैल्यू है। अगर r³ की वैल्यू आई तो हमको क्या करना है भाई, हमको सबसे पहले दिखाना है कि ये जो सरफेस एरिया है ये मिनिमम है, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से तो d²s/dr², दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π कॉमन है, कांस्टेंट है, रोक लिया, r का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये आ गया 4π। फिर इसको लिख सकते हैं 539 r की पावर -2,
भाई आर स्क्वायर नीचे है तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -2 आगे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 इंटू 539 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 539 कांस्टेंट है, ये -2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2 टाइम्स आर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -2 आर की पावर -3, तो ये आ जाएगा। तो आर की पावर -3 को हमने क्या किया, आर की पावर -3 को हम नीचे ले गए तो इसको हमने लिख लिया एज आर का क्यूब। ठीक है, आर का क्यूब आ गया यहाँ से। अब देखिए ये जो आर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर आर पॉजिटिव है, अगर रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। ये 4 पाई कैसा है, ये 4 पाई कैसा नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। और ये जो टोटल आएगा, अगर आर पॉजिटिव होगा तो आर क्यूब भी पॉजिटिव होगा, अगर आर क्यूब पॉजिटिव है तो ये भी टोटल पॉजिटिव है। अगर ये दोनों चीजें आपस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, यानी जो ये टोटल डबल डेरिवेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे वो कि डबल डेरिवेटिव करने पे वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको इसको जोड़ के दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू आ रही है। अगर ना पूछे तो भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ आर क्यूब आया है। अब ये आर क्यूब की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दोगे, अगर आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो 539 से 539 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब किसके बराबर है, 539 से 539 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 पाई ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई प्लस 4 पाई तो ये हो गया 12 पाई। तो अगर यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डबल डेरिवेटिव किसके बराबर है, ऑप्शंस में दे रहा है आपको कि d²s बाई dr² किसके बराबर है, 8 पाई के बराबर है, 4 पाई के बराबर है, 6 पाई के बराबर है या 2 पाई के बराबर है, आपको ऑप्शन में ऐसे पूछ सकता है। तो आपको यहाँ से आंसर मारना है कि भाई ये 8 पाई के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जब आर क्यूब की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे ना, तो सब्सटीट्यूट करने पे 539 से 539 कट जाएगा। ठीक है, और जो ये 4 पाई है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 8 पाई प्लस 4 पाई, तो 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई आंसर आएगा। ठीक है, सो यहाँ से आंसर आएगा 12 पाई, तो ये आंसर आएगा 12 पाई पे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने निकाल लिया क्या, ये तो हमने निकाल लिया वैल्यू। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हाइट और रेडियस भी निकालना है। अब हाइट और रेडियस कैसे निकालेंगे भाई, तो रेडियस तो हमने निकाल लिया, आर क्यूब आ गया। अब हाइट की जगह ये देखिए आर क्यूब आ गया, अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ले तो हमको हाइट की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो h किसके बराबर था, h बराबर था 539 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू 539 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया क्या, ये आ गया h। अब हमको यहाँ से निकालना है क्या, हमको यहाँ से निकालना है आर क्यूब, हमने निकाल लिया, कितना आ गया 539 अपॉन 4 पाई, आर क्यूब आ गया 539 अपॉन 4 पाई के बराबर। अच्छा जी, हमको दिखाना है कि हमसे क्या कह रहा है, फाइंड हाइट एंड रेडियस। अच्छा, हाइट और रेडियस निकालनी है, हाइट और रेडियस अगर निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो देखिए रेडियस की जो वैल्यू है, रेडियस की जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ से देखें कि कुछ आ रहा है काम की चीज, यहाँ से आ गया था 4 पाई आर, 4 पाई आर माइनस 539 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 पाई आर किसके बराबर है, 539 अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर बराबर है, हाँ ठीक है, देखिए 4 पाई आर किसके बराबर है, 4 पाई आर बराबर है 539 अपॉन आर स्क्वायर के। देखिए 4 पाई आर बराबर है 539 अपॉन 539 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है, अपॉन आर स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे मिल गया था। अब देखिए अगर h की वैल्यू निकालनी है तो 4 पाई आर इसके बराबर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई आर की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो पाई आर कितना हो जाएगा, ये 4 भी नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ गया तो पाई आर कितना आ गया 539 अपॉन 4 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रख ले, तो h इज इक्वल्स टू आ गया 539 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर लिख सकते हैं भाई,
2 पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई आर इंटू आर। अब ये पाई आर किसके बराबर है, पाई आर बराबर है 539, तो ये हो गया 539 अपॉन 2 इंटू पाई आर किसके बराबर आ गया, पाई आर बराबर आ गया 539 अपॉन 539 अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 से हमने ये 2 को कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, ये हो गया 2r ऊपर चला जाएगा, 539 से 539 कैंसिल हो गया, तो h किसके बराबर आ गया, h आ गया ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर। तो कह रहा था कि फाइंड द हाइट एंड फाइंड द रेडियस, सो हाइट आ गया ट्वाइस रेडियस के बराबर और रेडियस आ गया h/2 के बराबर। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है लास्ट पार्ट में कि बताइए h इज इक्वल्स टू 3r, h इज इक्वल्स टू 4r, h इज इक्वल्स टू 2r, इनमें से कौन सी चीज ट्रू है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि r इज इक्वल्स टू h/2, h/3, h/4, h/5, इस तरीके से ऑप्शन बना के आपसे पूछ सकता है कि इनमें से विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये चीज जो प्रूविंग वाली है, ये प्रूविंग वाली ऐसे घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट प्रूविंग नहीं कराएगा आपसे। भाई वो ये थोड़ी ना कह सकते प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि स्टेप्स ही नहीं लिखने, आपको तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आंसर देना है। तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। पानी पी लिया जाए भाई, थकान हो गई। बहुत बढ़िया, बोलते बोलते मुंह दर्द हो जाता है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, तो काफी लेंदी है, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, पर इससे घबराना नहीं है। इसको जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना अच्छे से आपको आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है, ये वाला तो हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो एक स्फीयर है, इस स्फीयर में एक कोन आ रहा है। ठीक है, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R, so दिया हुआ है sphere का radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere, so volume of the cone, volume of cone is equals to 8/27 volume of sphere। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करने को कह रहा है, पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फिर से, क्योंकि इसके बीच बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन छोड़ मत देना, ये सोच के यार अब तो प्रूविंग वाले आएंगे नहीं, पर इसके बीच बीच से बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं, वहां पे आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस तरीके से हाइट बना लिया, ये हो गया रेडियस। ठीक है, सो कोन का रेडियस हो गया r, कोन की हाइट हो गई लेट्स से कैपिटल स्मॉल h। ठीक है, अच्छा जो हमारा स्फीयर दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, सो लेट्स से ये हो गया हमारा, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। सो ये हो गया हमारा स्फीयर का रेडियस, ये हो गया कैपिटल R। अच्छा भाई, यहाँ पे जो ये रहता है ना, रेडियस रहता है और जो हाइट होती है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल R। ठीक है, यहाँ से आ गया स्मॉल r, ये हो गया स्मॉल r। अब अगर हमको ये वैल्यू, इसको ले लें लेट से a, इसको ले लें b, इसको ले लें c, d, e, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना दिया। देखिए ये जो डायग्राम है ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कोन की हाइट है वो है h, जो कोन का रेडियस है वो है स्मॉल r, जो स्फीयर का रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक है, स्फीयर का रेडियस हो गया कैपिटल R के बराबर। अब ये कैपिटल R यहाँ पे भी हो गया, और ये कैपिटल R कहाँ हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पे भी। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी हो गई कैपिटल R। ठीक है, अच्छा जी, हमको किसको मैक्सिमाइज करना है, कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन होगा तो वॉल्यूम भी लार्जेस्ट होगी, जाहिर सी बात है, अगर कोन बढ़ा तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ी। तो हमको यहाँ पे किसको मैक्सिमाइज करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमाइज करना है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है ये दो वेरिएबल्स में है, r और h के टर्म्स में। तो देखिए फिर से स्टेप्स पे आ जाते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा कि हमको डायग्राम बनाना है, जो भी हमको डायग्राम दिया है हमने डायग्राम बना लिया।
दूसरा स्टेप होता है हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। थर्ड स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दो वेरिएबल में है, आर और एच। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है। सो कंडीशन दी है दैट रेडियस इज कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर का यूज करके इनके बीच का ये मन मिटाव मुटाव जो है उसको हटाना है। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखिए इन ट्राइंगल BCD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है BCD, तो BCD में कैपिटल आर स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भाई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कैपिटल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर। अच्छा भाई, ये तो क्लियर हो गया अब हमारे पास। अब लेकिन ये BC आ रहा है आर स्क्वायर के टर्म्स में, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से आर स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। तो देखिए स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ या तो H आ जाए या कैपिटल आर आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे फिर से BC के टर्म्स में आ रहा है। ये BC बीच में आके BC कर रहा है तो इसको यहाँ से हटा देना है। अब BC को कैसे हटाएंगे, तो देखिए टोटल हाइट है H, यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, R के बराबर है। तो टोटल हाइट में से अगर R माइनस कर दें तो BC के बराबर आ जाएगा। बेसिकली BC इज इक्वल टू व्हाट, BC इज इक्वल टू टोटल हाइट H माइनस कैपिटल R। तो BC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC की जगह हम लोग लिख सकते हैं सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस H माइनस R का होल स्क्वायर। तो BC किसके बराबर है, BC बराबर है H माइनस R। सो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, H माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से R स्क्वायर आ गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R एंड H। अब ये जो R स्क्वायर की वैल्यू है ये यहाँ रख सकते हैं क्योंकि हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई H इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसके बराबर है, ये है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस H माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखिए H माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस H स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RH। तो मैंने क्या किया यहाँ पे H माइनस आर के होल स्क्वायर को ओपन किया यूजिंग द फॉर्मूला A माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो यहाँ से हुआ क्या, देखिए आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये V हो गया 1/3 पाई H इंटू क्या बचा यहाँ पे, ये बचा माइनस H स्क्वायर प्लस 2RH। अब अगर हम इस H को अंदर भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा, कांस्टेंट वाली बात है उसको अलग कर लो, 1/3 पाई को अलग कर लिया, H को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस H क्यूब प्लस 2RH स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल क्या, H, और R जो है सर कैपिटल R वो तो दिया है क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट। अभी क्या करना है, अभी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक बार विद रिस्पेक्ट टू H। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू H तो ये आ जाएगा dV/dH 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रोक लिया। H का इसका हो जाएगा -3H स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4RH। तो 2R को कांस्टेंट था, इसको रोक लिया, H स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया 2H, 2 2 ज़ा 4H हो गया। ठीक है, अभी क्या करें, इसको 0 के बराबर रख दें। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या कर दिया, इसको 0 के बराबर रख दिया। अगर यहाँ से 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, ये आ जाएगा 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 4RH। देखिए कैसे आ जाएगा, ये 1/3 पाई इधर आएगा, 0 हो जाएगा, इस 3H स्क्वायर को इधर ले आएंगे। 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 4RH। तो ये आ गया 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 4RH। यहाँ से H से ये H कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, 4/3R।
तो स्मॉल h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3 कैपिटल R। ये आ गई किसकी वैल्यू? ये आ गई स्मॉल h की वैल्यू। अभी अपने को क्या दिखाना है? तो ये तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, टर्निंग पॉइंट निकाल लिया। इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करें तो दोबारा डिफरेंशिएट जब करेंगे dv/dh को दोबारा डिफरेंशिएट करें तो करके देख लेते हैं एक बार। तो इसको dv/dh कितना आया एक बार लिख लेते हैं। dv/dh आया है किसके बराबर? dv/dh आया 1/3 पाई। तो ये हो गया 1/3 पाई माइनस 3h² प्लस 4rh, यही आया है, -3h² प्लस 4rh। ठीक है, जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h तो हो जाएगा d²v/dh² इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, कॉन्स्टेंट रोक लिया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा -6h प्लस 4r। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे h की वैल्यू 4/3r थी, ये यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो d²v/dh² व्हेन h इज इक्वल्स टू 4/3r, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई माइनस 6, h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 4/3r प्लस 4r, तो देखिए 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया -2 प्लस 4, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -8r, ये आ गया किसके बराबर? -8r के बराबर। ये क्या है? ये है प्लस 4r, सो ये आ गया माइनस का 4r, तो ये क्या आ गया? ये आ गया d²v/dh² इज इक्वल्स टू -1/3 पाई, ये आ गया था -4r के बराबर, 4r, तो -1/3 पाई 4r। अब देखिए समझिएगा, कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और 4/4π/3 ये भी पॉजिटिव ही है, इसके आगे साइन नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? टोटल ये डबल डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है ये क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट ऑफ लेस देन जीरो मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो लेस देन जीरो नेगेटिव आ गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था? लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को तो हमको मैक्सिमाइज करना ही था और डबल डेरिवेटिव करके ये अपने आप ही मैक्सिमा की तरफ आ गया, ग्रेटर देन लेस देन जीरो आ गया, दैट इज मैक्सिमा। ठीक है, अभी हमसे क्वेश्चन में और क्या कह रहा था? हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमको प्रूव करना था वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अच्छा भाई, सो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/27 के बराबर है। अच्छा, हमको ये प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 8/27, ये प्रूफ करना है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई r² h, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, 4/3 पाई कैपिटल R³ ये होता है। अब यहाँ से देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया r² h अपॉन 4r³, ये आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास h की वैल्यू है। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, तो h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R अगर यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा r², h किसके बराबर आ गया? h आ गया 4/3 कैपिटल R अपॉन 4r³। तो हुआ क्या? यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये r कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया? सो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू r² अपॉन 3 कैपिटल R²। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/3 जो था ये 3 नीचे चला गया, r से ये r³ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया r² के बराबर। सो r² अपॉन 3 r कैपिटल R²। अच्छा, अब कैपिटल R² और स्मॉल r² में क्या कोई रिलेशन है? तो देखिए, हाँ, स्मॉल r² और कैपिटल R² में कोई रिलेशन है, तो हमारे पास रिलेशन था ये, हाँ, ये रहा रिलेशन। सो स्मॉल r² इज कैपिटल R² माइनस h माइनस r का
होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास गिवन था। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग स्मॉल आर स्क्वायर निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बड़ा वाला आर। अब कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, जो जगह है उसी में निकाल रहा हूँ। बहुत लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए जगह की कमी है, तो फिर से देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आ रहा था, आर स्क्वायर से यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर। इसको अगर खोलते तो क्या आता, ये आता माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RH। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था यहाँ पे, ठीक है। सो ये आ गया था बेसिकली किसके बराबर, ये आ गया था आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का एच स्क्वायर प्लस 2RH। अच्छा भाई, अब यहाँ से हमने निकाल लिया था h की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो 4r इज इक्वल्स टू 3h, ये भी लिख सकते हैं। 4r इज इक्वल्स टू 3h, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से देखें तो 4r इज इक्वल्स टू 3h के बराबर है, पर यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा भाई हमको। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा, छोड़ो, इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू फिर से रख सकते हैं कैपिटल R के टर्म्स में। तो h की वैल्यू क्या थी भाई, h की वैल्यू थी यहाँ से 4/3 कैपिटल R, ठीक है। तो h की वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा, h की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू किसके बराबर है, h की वैल्यू है 4/3 R। तो माइनस एच स्क्वायर हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, आर स्क्वायर प्लस 2R। h की वैल्यू कितनी है, सो h की वैल्यू है 4/3 R, 4/3 कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ से हुआ क्या देखिए, तो यहाँ से हुआ ये कि ये आ गया किसके बराबर, ये आ गया -16/9 R स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8/3 प्लस 8R स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 16R स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 8 3 ज़ार 24R स्क्वायर, ये है स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बेसिकली स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 माइनस 16 करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से आ गया, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आ गया स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 प्लस, तो ये हो जाएगा 8R स्क्वायर अपॉन 9। ये आ गया स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/9 आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, इस आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं क्या, 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए हुआ क्या, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 8/27। देखिए, सो जो प्रूफ करना था वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये हमको प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू 8/27। तो देखिए फाइनली ये प्रूव हो गया कि ये 8/27 के बराबर ही है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो भाई बहुत लेंदी हो गया, बहुत सारी कैलकुलेशन की, यहाँ से निकाल के वहाँ किया, वहाँ से निकाल के यहाँ किया, बस इसी की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये उतने अच्छे से आ जाएगा। तो कौन सी चीज़ कहाँ से निकाल ली है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकाल के कहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। करने के लिए क्या करना है, बस ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं ना इनिशियली, बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर ले गए तो आप ये आराम से कर ले जाओगे, अगर नहीं कर पाए तो आप इसको फॉलो, मतलब आपको फिर उसमें दिक्कत होगी। तो उसी को प्रैक्टिस करना है, बस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उससे थॉरो हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं इसको और बताऊंगा, और क्वेश्चंस कवर करेंगे। सेमी वर्टिकल एंगल कोन वाले क्वेश्चंस अभी बच गए हैं, उन क्वेश्चंस को और कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बना दूंगा तो देख नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास फीचर आपको पता ही है भाई, इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। हमारा जो अनअकैडमी का ऐप है, उस ऐप पे हमारी लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं। इन स्पेशल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। ये हमारी जो स्पेशल क्लासेस हैं ये चलती हैं हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जब आपका मन चाहे तब।
आप लाइव पोल ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, और लीडर बोर्ड भी होता है वहाँ पे। तो बहुत ही स्पेशल क्लास में मज़ा आता है अगर आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो। स्पेशल क्लासेस आपको आपकी फैकल्टीज़ की जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो मिल जाएंगी। जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए हमारी अनअकैडमी ऐप का, ठीक है, हमारी अनअकैडमी स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि आपने इससे कुछ सीखा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस मेहनत करने वाले की ही जीत होगी, बाकी किसी की जीत नहीं हो पाएगी। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एओडी के वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।